देवगिरी किला में इस समय हम लोग हैं। इस देवगिरी किला के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि इसकी कहानी क्या थी। हिस्ट्री और इतिहास में इसे क्यों पढ़ाया जाता है ये भी समझा जाएगा। भिल्लम यादव ने इसे बनाया, रामचंद्र यादव ने इसे बढ़ाया और हरिहर देव यादव ने इसे गंवा दिया। हरिहर देव यादव जब राजा बने थे तब दिल्ली के सल्तनत बहुत मजबूत हो चुकी थी। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज तुगलक वंश बहुत शक्तिशाली राजा बन चुके थे उस समय। यादव वंश पहले से ही कई लड़ाइयों में हार रहा था। आर्थिक स्थिति यानी पैसा की कमी, हालात। तब मुहम्मद बिन तुगलक की विशाल सेना देवगिरी पर चढ़ाई की तो हरिदेव ने कुछ सैनिकों से मुकाबला किए, लेकिन यादव के पास न तो पर्याप्त सेना थी न धन था, इसलिए हरिदेव ने इस किला को समर्पण कर दिया। भिल्लम यादव का किला देवगिरी, इसे तुगलक नाम बदलकर दौलताबाद कर दिए और तुगलक की राजधानी यही थी। देवगिरी का मतलब देव भगवानों की पहाड़ी। जब मुहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपनी राजधानी बनाया तो इसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा, जिसका मतलब समृद्धि का शहर है। देवगिरी किले की खास बात, किला एक ऊंचाई पहाड़ी पर बना है जिससे दुश्मनों के लिए चढ़ना बहुत ही कठिन था। रास्ते में बहुत चक्करदार सुरंगें और भ्रमित करने वाले रास्ते बनाए गए ताकि शत्रु गुमराह हो जाए। बहुत ही मजबूत पानी की व्यवस्था थी, जल प्रबंधन भी थी। किले के अंदर चांदी के बर्तन, तोप और काले पत्थर के दरवाजे भी मिले। यह किला महाराष्ट्र में बना हुआ है। यह छत्रपति शिवाजी के पहले की बात है। 1187 से 1287 सन ईयर 1187 नियर अबाउट 1200 या 1200 जब रामचंद्र यादव थे राजा देवगिरी का, तब सन 1307 से 1308 के बीच यानी ईयर 1307 नियर अबाउट 1308 जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की ओर सेना भेजी तो उसका मुख्य उद्देश्य देवगिरी किला कब्जा करना था। रामचंद्र यादव उस समय किला में नहीं थे, दूसरे मोर्चे पर व्यस्त थे। यह मौका देखकर फ़ायदा उठाया अलाउद्दीन खिलजी ने। रामचंद्र यादव का लड़का लड़ा और हार गया। अलाउद्दीन खिलजी उनके लड़के को बंदी बनाकर ले जाता है और रामचंद्र यादव से कर यानी टैक्स व अन्य उपहार लेने की शर्त रखी, जो कीमती थी और महंगी थी। जब अलाउद्दीन की सेना देवगिरी किले के पास पहुंची तो सिंहराज यादव ने अपनी सेना के साथ अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ युद्ध किया। हालांकि किला मजबूत और दीवारें भी मजबूत थी, लेकिन रामचंद्र यादव न होने के कारण छोटा लड़का अलाउद्दीन खिलजी यानी उसके विशाल सेना और सुसज्जित सेना के सामने सिंहराज यादव की सेना हार गई। देवगिरी की दीवारों में थे शौर्य के गीत। सिंहराज यादव खड़ा था, लड़ा वह शेर की तरह चमकते थे सूरज जैसे। उसकी आंखों में जोश और ताकत थी बड़ी, लेकिन सेना की कमी थी। लेकिन अलाउद्दीन की सेना बहुत बड़ी थी।
इसलिए सूझबूझ दिखाया सिंहराज यादव ने। शांति की राह पर चलता वीरता से भरा सिंहराज यादव का कभी कदम नहीं डगमगाया था। युद्ध नहीं जीता पर समझदारी से काम लिया, राज्य को बचाया और अपनी राह की रुख भी बदल दी थी। यहाँ पर पत्थरों पर बना देवी देवताओं का शिलालेख और युद्धों, फिर इसके बाद इस पर राज करने वाले छत्रपति शिवाजी ने भी राज किया देवगिरी पर। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1671 से 1679 में देवगिरी किला, जो अब दौलताबाद किला के नाम से प्रसिद्ध है, देवगिरी किला को मुहम्मद बिन तुगलक के मुग़ल साम्राज्य से जीता था। लेकिन इस किले को जीतने का तरीका और उस समय की घटना थोड़ी भिन्न थी। माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी ने आसपास विजय पाई थी। 1671 से 1689 के बीच के आसपास विजय पाई थी। दौलताबाद पर यह लड़ाई बड़ी नहीं थी। भ्रमित और छल से हराए थे छत्रपति शिवाजी महाराज ने। दुश्मनों की सेना को भुलवाने में डालने के लिए अक्सर धोखा देने वाले योजना बनाते थे छत्रपति शिवाजी। दुश्मन को यह विश्वास दिलाना कि वह किले से भाग चुके हैं, लेकिन वह उसी किले के भीतर छिपे रहते थे। दुश्मन ने उनकी सेना को बाहर जाते हुए देखा और लेकिन छत्रपति शिवाजी और उनके सेनापति अचानक से उस किले में लौट आते थे और दुश्मन को हार का सामना करना पड़ता था। यही घटना मुहम्मद बिन तुगलक के साथ भी की है छत्रपति शिवाजी ने, और देवगिरी किला अपने नाम कर लिया। हालांकि देवगिरी किला और ये मुंबई महाराष्ट्र में जो पड़ता है, ये महाराष्ट्र की कहानी भी एक दिलचस्प है, क्योंकि पहले ये 7 द्वीपों में बटी हुई थी। यानी द्वीप उसे कहा जाता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। यानी छोटे छोटे द्वीप थे, 7 द्वीप, और हर द्वीप को मिलाने का जो काम किया गया वह अंग्रेज़ों ने किए, जो मिलाकर एक महाराष्ट्र यानी मुंबई का निर्माण कर दिए। 7 द्वीप का मतलब एक छोटा सा जगह होना जहाँ पर थोड़े लोग वहाँ पे बसे रहें और कुछ भूमि यानी ज़मीनें हो जिस पर मानव यानी इंसान रहन सहन करता रहे, और उसके चारों तरफ जल ही जल होता है, उसे हम द्वीप कहते हैं। ये इस तरीके से 7 द्वीप बना था, महाराष्ट्र में था। जब अंग्रेज़ के लोग इधर आए तो यहाँ से व्यापार करना कुछ आसान था, जिसके कारण जो इन 7 द्वीपों को मिलाने का कार्य शुरू अंग्रेज़ों ने ही किया हुआ था। जो समुद्र में जो ये जल था, इन पर मिट्टी और रेत गिराकर इसे एक बड़ा भूभाग बनाया गया, जहाँ पर एक महाराष्ट्र या मुंबई का निर्माण हुआ है। अब ये एक राज्य में तब्दील हो गया। पहले तो ये गुजरात भी इसी में शामिल था, लेकिन कुछ समय बाद गुजरात मुंबई से अलग हो गया। लेकिन हम लोग तो देवगिरी किला के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग ये निष्कर्ष निकाल लिया कि महाराष्ट्र भी यानी मुंबई में 7 द्वीप होते थे। 7 द्वीप का मतलब अभी हमने ये सारी बातें बताई। अब आगे हम जानते हैं। दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज़ों के लिए ये मुंबई क्यों महत्वपूर्ण थी और यहाँ से उनके लिए क्या क्या ज़्यादा फ़ायदा था, और इस मुंबई को जो ये 7 द्वीपों में बटा था, इसे वो सब क्यों एक राज्य बना दिए। महाराष्ट्र मुंबई जो रेत या सिलमिट जल में पानी में यानी गिराकर इसे एक मुंबई धरातल बना दिए, जिसको हम एक राज्य के रूप में देखते हैं महाराष्ट्र यानी मुंबई में।
लेकिन जब भिल्लम यादव राज करता था तब ये मुंबई यानी महाराष्ट्र नहीं रहा होगा, तब ये 7 द्वीपों में बटा था। इसके बाद जब वो अंग्रेज़ आते हैं, अंग्रेज़ के समय में ये मुंबई यानी महाराष्ट्र बना हुआ है। तब अंग्रेज़ों ने ये मिट्टी उट्टी डालकर ये बड़ा सा भूभाग बनाया, और भूभाग बनाने के बाद ये एक राज्य के रूप में शामिल हो गया, जिसे मुंबई के रूप में नाम दिया गया, और इसमें गुजरात भी शामिल था। यह छत्रपति शिवाजी के समय में भी द्वीप के रूप में रहा होगा, क्योंकि ये बाद में एक महाराष्ट्र का रूप लिया हुआ है।